नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल है और मैं गोल्डन आई शेफ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गोल्डन आई शेफ जो है ब्लाइंड लोगों की कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किया गया है और ये अच्छी बात है कि ऑलरेडी एक प्रोफेशनल शेफ है हम लोगों के बीच में, जो हमको बहुत कुछ सिखा सकता है, बता सकता है, प्रेरणा दे सकता है और उसके जो नो हाउस हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पे भी जो है बातचीत कर सकता है, गाइड कर सकता है मेंटर के रूप में। तो मानसी जी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ये कल्पना करना भी मुश्किल है ब्लाइंड आदमी के लिए कि वो खाना बना सकता है और यहाँ मानसी जी ने ना सिर्फ़ खाना बनाना सीखा बल्कि पढ़ाई भी की और रेस्टोरेंट वगैरह में नौकरियाँ भी की हैं प्रोफ़ेशनली। तो और अपना काफ़ी अच्छा ड्रीम रखती हैं आगे बढ़ने का, अपना बिज़नेस करने का। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी ज़बानी कि कैसा रहा उनका लाइफ़ करियर। नमस्ते। मेरा नाम मानसी पटेल यादव है। खाने का शौक तो मुझे बचपन से खाना बहुत पसंद था। वो भी नई नई चीजें मुझे ट्राई करना बहुत पसंद थी। तो फिर ना घर पे ऐसे ही मम्मा बनाते हैं तो उनको हेल्प करने के लिए हम ऐसे ही सीखते थे कि कैसे बनाना है ये वो। फिर कुछ कुछ चीजें ऐसे बोलता ना कि अरे तुमने ये बहुत अच्छी बनाई है, आपने ये बहुत अच्छा बनाया, तो फिर वो शौक लगा कि नहीं मैं बना सकती हूँ, मैं मुझे भी बनाना है नई नई चीजें। तो फिर से ट्राई करती गई। फिर जूनियर कॉलेज स्टार्ट किया मैंने अपना आर्ट्स में। प्रिया कॉलेज है मुंबई में, वहां से। तो वहाँ पढ़ाई थी और मुझे ना ज्यादा ऐसे बुक पढ़ना ये सब चीजें मुझे इतनी नहीं पसंद आती थी। मतलब एग्जाम्स में भी ऐसा कुछ नहीं था कि ना हाईएस्ट नंबर्स लाने, ये नंबर लाने। मैं अपने एवरेज मार्क्स से हमेशा खुश रहती थी कि हाँ चलो कि हो गया, पास हो गई। हुँ, इतना पढ़ाई में शौक नहीं था, पर खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, नई नई चीजें ट्राई करने का। फिर जी, ऐसे ही मुझे जी। कि ना घर से कि अरे अगर यही ऐसे तुझे पसंद है तो तू ये भी कर सकती है, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ले तू। जी, जी। कि इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी ऐसे सब नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ाई, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई। तो मैंने सोचा कि ठीक है ट्राई करते हैं, कुकिंग को भी एज अ प्रोफेशन ले ही सकते हैं हम लोग करके। जी। फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें भी बहुत मैथ सब्जेक्ट होते हैं और मेरा मैथ्स का इश्यू था कि बीइंग पार्शली ब्लाइंड हमने 9th 10th में ज्योमेट्री और ये सब नहीं ऑप्ट किया था। मैंने जी। इवन में मैंने बेकरी सब्जेक्ट लिया हुआ था क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। शुरू से ही। हाँ, शुरू से ही था मतलब। जी, तो जी, मैंने जी। बेकिंग सब्जेक्ट लिया हुआ था, तो बेकिंग की एग्जाम तो मैंने ऑलरेडी 10th में दी थी इंस्टेड ऑफ ज्योमेट्री। जी। तो मैंने क्लासेस लगाए अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्योंकि मैथ्स सीखना कंपलसरी था एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जी, जी, जी। ऐसे ही पास करके फिर एंट्रेंस एग्जाम दी मैंने। और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए थे। फिर दिल्ली हमें आना था, नोएडा में जी, काउंसलिंग कि कौन जी, सी आईएसएम ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा। जी। तो वहाँ पे मुझे पीएच कैटेगरी में मुझे मुंबई के आईएचएम, जो दादर केटरिंग कॉलेज के नाम से है, हुँ, हुँ, हुँ। जाना जाता है। हुँ, ऐसे उसको आईएचएम मुंबई बोला जाता है। हुँ। वहाँ मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे फिर मुझे ऐसा लगा कि सारे सब्जेक्ट्स में से बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें से ऐसा जी। लगा कि सब्जेक्ट्स में से जो कुकिंग है वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो वही फिर मैंने ऑप्ट किया कि इसी में मैं अपना ट्राई करूंगी और आगे बढ़ूंगी और किचन में ही मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। हुँ, और हुँ, फिर हुँ। सब ट्राई किया और फाइनली मैंने अपना कुकिंग एज अ मेन सब्जेक्ट ऑप्ट किया था। हुँ, हुँ। तो कुकिंग का शौक ऐसे ही आया था कि खाना खाने से क्या, मतलब खुद को खाना पसंद था। फिर पसंद था तो खुद से नई नई चीजें भी ट्राई की। फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया तो फिर और ज्यादा मोटिवेट हुआ। तो फिर लगा चलो इसी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। और वही मैंने अपना प्रोफेशन बना दिया। तो एडमिशन तो आपने ले लिया किसी तरीके से पढ़ाई-वढ़ाई करके और मेहनत करके। एडमिशन के मिलने के दौरान भी कुछ समस्याएँ आईं बीइंग ए पार्शियली हाँ, ब्लाइंड? यस। तभी एक्चुअली उसमें एक रहता है कि आपका विजन 6/3 या 6 बाय कुछ तो एक ऐसे था कैटेगरी के, उस
अंदर आता है तो ही आपको होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हो। जी, जी, जी। तो तभी मेरा उतना विजन था जी, उस टाइम। तो मुझे तभी इंटरव्यू तो पास कर लिया मैंने दिल्ली से कि IHM मुंबई में तो आपको मिल गया। जी, फिर ऐसा कि देन ऑल्सो दे आर नॉट श्योर कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पहले कॉलेज के प्रिंसिपल आपके इंटरव्यू लेगा, उनको लगेगा कि यू कैन डू इट, देन ओनली दे विल गिव यू एडमिशन इन देयर कॉलेज। ओके। तो मैं गई फिर IHM मुंबई में अपने इंटरव्यू के लिए। तभी प्रिंसिपल ने इंटरव्यू में ही उन्होंने ऐसा बोला कि यू कान, आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप अकाउंट्स कैसे करोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ कुकिंग नहीं होता है पढ़ाई में, जी, 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 बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, दे हैव साइंस के, आर्ट्स के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जी, जी, आप जी, आप कुकिंग कैसे करोगे करके जी, ना, कि आप सर्व करना है कुछ तो आप कैसे सर्व करोगे किसी को, फिर उसमें सर्विंग भी कंपलसरी सीखना पड़ेगा। जी, जी, जी। फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको बोला कि सर ये सब चीज़ें मैं कर लूंगी क्योंकि मुझे ये करना है, हुँ, आप हुँ, चाहिए मुझे ट्रायल बेसिस पे रख लो अपने कॉलेज पे, ठीक हुँ, है। हुँ, 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 फर्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स से या अच्छे नंबर से नहीं कर पाऊंगी तो मैं हुँ, आप बोले बिना मैं कॉलेज से चली जाऊंगी, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी, आपको बोलने का भी ये मौका नहीं दूंगी हुँ, 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 कि यू कांट डू इट करके। फिर हुँ, उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं। हुँ, फिर ट्राई किया, एग्जाम मतलब पढ़ाई की फर्स्ट उसमें। प्रोफेसर्स, बहुत ऐसे प्रोफेसर्स थे जो बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, उनको भी अच्छा लगता कि नहीं नहीं आप सीखोगे आप करोगे करके। जी, इवन ये जो शेफ जो मुझे सिखाते थे उनका नाम था शेफ VK अय्यर करके था, जो मेरे अ, हमें फर्स्ट ईयर में किचन सिखाते थे। तो उनसे मैंने बात की कि मुझे ऐसा है तो अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में वो लोग डेमो देते हैं तो अगर मैं आप मुझे फ्रंट आपके पास में खड़ा रख के आप मुझे दिखाओगे तो मुझे इजी जी। होगा वो देखने के लिए हुँ, हुँ, या हुँ, समझने के लिए। तो हुँ, उन्होंने भी समझा, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। फिर जो भी वो सिखाते थे वो मुझे अपने पास में रह के सिखाते थे, या फिर मुझे जी, बोलते थे टच करके देख ले, तुझे जैसे फील करके तू समझ सकती है वैसे तू समझ लेना करके। जी, तो वैसे हमने सीखा, ट्राई किया, और फर्स्ट उसमें अच्छे नंबर्स से मैं पास की। तो फिर किस मतलब शायद प्रिंसिपल भी भूल गए होंगे या उन्होंने कुछ बोला नहीं, और फिर अच्छे नंबर्स थे तो फिर मैंने भी नहीं दिया। फिर उन्होंने हर टाइम मुझे एग्जाम्स में राइटर के लिए हेल्प की थी। और हुँ, जैसे हम किचन में जाते हैं तो एक इंटेंट शीट बनानी होती है, हुँ, 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 कौन सा इंग्रेडिएंट हमें कितना लेना है, उसका वैल्यू क्या होता है, एग्जाम में भी वो चाहिए। तो वो शीट एक्चुअली बहुत छोटी छोटी लाइंस होती है उसमें, हुँ, हुँ, तो हुँ, छोटा मैं नहीं लिख पाती हूँ या नहीं पढ़ पाती हूँ। हुँ, तो मैंने शेफ से स्पेशल परमिशन ली। तो एग्जाम में मैं अपना खुद का बड़ा एनलार्ज इंटेंट शीट लेके जाती थी, प्लेन हुँ, इंटेंट लेके जाती थी और उनको दिखाती थी, उनको सबमिट करती थी कि ये प्लेन है, कुछ नहीं लिखा है। हुँ, 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 फिर रेसिपी देते थे, मैं वो अपने एनलार्ज्ड वन में मैं पुट करती थी और वो उसमें से चेक करते थे। उन्होंने बोला कि हमें मेरे से ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक के लिए एनलार्ज का प्रिंट आउट निकालूं, तो उससे बेटर है तू ही अपने लिए प्रिंट आउट लेके आ और फिर उसमें लिख लेना करके। हुँ, हुँ, करके मैंने अपनी एग्जाम्स दी थी करके। हुँ, तो एडमिशन के वक्त थोड़ा इश्यू हुआ था, फिर कुछ प्रोफेसर्स भी ऐसा दूर दूर से दिखाते थे कि अरे ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। तो अ, ये मैंने तभी थोड़ा ऐसे बुरा लग रहा था, पर मैं थोड़ा रूड हो गई थी एक बार उनसे कि हुँ, सर कलर नहीं दिख, क्या हुआ एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स आए ना करके। पर उनको भी तभी मुझे ऐसा फिर रियलाइज हुआ कि इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था मुझे उनसे। हाँ, फिर जाके उनसे अपोलोजाइज भी किया था मैंने हुँ, करके। हुँ, 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 उन्होंने बोला कि नहीं मैं सिर्फ तुझे मोटिवेट कर रहा था कि फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम भी तेरे से हो सकता है करके। हुँ, कुछ लोग ऐसा कुछ थे प्रोफेसर जो नहीं एक्सेप्ट करते थे और ना सामने कुछ नहीं बोलते थे पर पीछे से बोल देते थे, समझ में आता था कि अरे इन्होंने कुछ बोला है। हाँ, तो उनके ठीक है, व्यवहार से ही पता लग जाता होगा। हाँ ठीक है। पर हुँ, किचन में तो मेरे साथ सबने अच्छे से ही किया है और एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से हेल्प किया है।
हम्म। तो मैंने अपना IHM पास कर लिया। फिर आया था इंटरव्यूज, जो कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, जी, ये जिसमें सारे महत्वपूर्ण फाइव चीज है। स्टार, हाँ, जो सारे 5 स्टार होटल्स वगैरह आते हैं मोस्टली इंटरव्यू के लिए। जी जी जी। तो उनकी भी एक कैटेगरी होती है कि अगर आपको, मतलब किसी किसी में तो ऐसा था कि आपके इवन आपके ग्लासेस के नंबर भी ज्यादा है, तो दे विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन योर इंटरव्यू। जी। तो तभी मेरा तो आईसाइट इश्यू था, तो फिर मैंने बोला कि जाने तो मुझे कैंपस इंटरव्यू बैठना ही नहीं है, मैं अपने हम्म आप से ढूंढूंगी करके। हम्म। तो मैं तो एक भी कैंपस इंटरव्यू में नहीं बैठी थी, क्योंकि सारे 5 स्टार होटल्स आ रहे थे और उनके कैटेगरी में, आईसाइट के उसमें मैं फिट नहीं हो रही थी। तो हम्म। मैंने सर को बोला कि टेंशन मत लो, आप ये ऐसे आप मेंशन कर देना कि मुझे नहीं चाहिए जॉब करके, इसलिए मैं ऑप्ट नहीं कर रही हूँ कैंपस इंटरव्यूज के लिए, मैं अपना जॉब खुद ढूंढ लूंगी करके। हम्म। तो फिर मैंने कैंपस इंटरव्यूज के लिए नहीं बैठी थी, और फिर मैंने अपने आप से ही अपनी जॉब ढूंढ ली थी करके। और बीच में अब हम जब सेकेंड ईयर होता है हमारा पढ़ाई का, जी। तभी एक ट्रेनिंग करनी होती है हमें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हम्म। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मेरे साथ एक हुआ था कि 5 स्टार होटल्स तो फिर से नॉट, बिकॉज ऑफ आईसाइट इशू। तो एक होटल थी, नाम नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उन्होंने ऑप्ट किया था कि ठीक है चलो आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ करके। हम्म। 3 जन गए थे हम्म। इंटरव्यू के लिए। तो कॉलेज से फिर ऐसा पता चला था कि इंटरव्यूज में 2 लड़के फेल हुए हैं, मैं पास हुई हूँ। हम्म। पर होटल वालों ने ये बोला कि चाहे 2 लड़के फेल हुए हैं, पर हमें एक मतलब लो विजन वाली लड़की को हम जॉब कैसे दे, बिकॉज वी आर नॉट श्योर। तो मैं मैंने पास करके भी ट्रेनिंग नहीं मिली, और वो लोग को फेल करके भी ट्रेनिंग मिल गई। ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो लाइक इवन मेरे शेफ्स को भी बहुत बुरा लगा कि अरे दिस इज नॉट डन करके। हम्म तो कॉलेज है उसका एक ना ट्रेनिंग सेंटर है, वो 3 स्टार होटल है एक अपना उनका। हम्म तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, तू वहाँ पे ट्रेनिंग कर ले करके। हम्म तो उन्होंने ही मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रखा। हम्म और वहाँ के ट्रेनिंग का एक ऐसा बेनिफिट मेरे को हुआ कि सबसे जो भी 5 स्टार होटल स्टाइफन्स दे रहे थे, उससे सबसे ज्यादा स्टाइफन मुझे मिल रही थी। हम्म और सेकंड ये था कि वहाँ पे ट्रेनिंग ऐसा था कि लोग ना 5 स्टार होटल्स में उन लोग को ना बहुत ऐसे पोस्ट के काम दिए जा रहे थे करके, जैसे ये कर लो। और यहाँ पे ऐसा था कि ये लोग मुझे सिखा के, लोग स्टार्टिंग में थोड़े दिन वो लोग ने मुझे ट्रेन किया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। एंड दे आर लाइक कि नो कि यू कैन डू इट। तो उन्होंने मुझे एज अ फ्लोर सुपरवाइजर ही रख दिया। तो देन आई वाज ट्रेनिंग अदर। वहां पे ऐसा होता है कि जो जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन नहीं किया होता है, या 10th के बाद जिसको ऐसे जैसे हाउस बॉयज वगैरह होता है ना, जी जी जी। ट्रेन करता है। तो दे आर लाइक यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन देम। जी। तो मैंने वो लोग को ट्रेन किया था अपने ट्रेनिंग उसमें। तो कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, चलो अच्छा ही है कि मैंने 5 स्टार होटल में ना मिलके यहाँ मुझे इतना अच्छा से मैं लोगों को भी ट्रेन करके हाँ, सीख सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। सीख भी रही हूँ मैं। मतलब मेरे ऊपर जो मैनेजर्स थे वो सारे मुझे सिखा भी रहे थे, और वो एग्जाम थे कि मैंने आपको सिखाया, आप अभी इनको सिखाओ तो हमें पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। जी 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 तो उस तरीके से मेरा ट्रेनिंग भी वैसे हो रहा था, तो वो मैं बहुत खुश भी थी कि हाँ चलो, मतलब पर्सनल ध्यान दिया है मेरे ट्रेनिंग पे करके। जी। तभी ऐसा नहीं था कि हाँ चलो मैंने अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर दी। तो हम्म फिर ट्रेनिंग का भी मेरा अच्छे से हो गया। हम्म। और तो जी, हाँ, तो अ, नौकरी कैसे लगी? कभी नौकरी की आपने फिर? हाँ, मैंने एक्चुअली मैंने जब अपना पास आउट किया, जी ग्रेजुएशन पास किया, उसके 1 ईयर तक मुझे एक्चुअली कोई एक इंजरी हो गई थी, बैक इंजरी। जी जी तो जी। मुझे बेड रेस्ट था हम्म ऑलमोस्ट 1 ईयर। हम्म तो वो
ईयर किया मैंने, 1 ईयर का बेड रेस्ट वगैरह, क्योंकि किचन में बहुत हैवी सामान वगैरह खाना भी पड़ता है। वहाँ ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि आप एक लड़की हो एक लड़का हो। जी जी जी। जितना करना पड़ता है उतना लड़कों को करना पड़ता है, उतना ही हैवी वर्क। हम्म तो मैं फिर 1 साल के बाद मेरा थोड़ा डॉक्टर से क्लियरेंस मिला कि हाँ अभी आप काम कर सकते हो। तो हम्म मैंने ऑनलाइन क्विकर, तभी क्विकर नया निकला था, क्विकर जॉब्स करके, हम्म तो मैंने अपना रेज्यूमे डाला था। तो हम्म नेक्स्ट दिन एक कॉल आया था कि हम्म आप ये आ सकते हो क्या। तो मैंने हम्म बोला कि हाँ आ सकती हूँ, लेकिन आने से पहले मैं इतना एक आपको, मैंने रेज्यूमे में तो डाला हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुझे करके। तो हम्म बोला कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम आके देखते हैं। हम्म मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, 2 दिन बाद मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो मैं हम्म इंटरव्यू थी, तो फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया सब। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको मतलब, तभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा कर मतलब आप अगर कुकिंग करते हो ये प्रॉब्लम के साथ, तो आप कैसे कुकिंग को ना हम्म अंडरस्टैंड हो करके, किस किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करके उसको कुक करते हो। तो हम्म मैंने उनको बताया कि कि जनरली अगर मैं कटिंग करती हूँ कुछ, तो मैं उनको हाथों से फील करके एक अंदाजे से मुझे समझ में आता है कि कौन सा साइज मैंने कट किया है और कौन सा साइज का मुझे कट करना है। जी जी जी। तो उस तरीके से मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि इवन आफ्टर एवरी स्टेज ऑफ कुकिंग, कोई भी एक स्टेज का कुकिंग होता है, उसका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। जी। अगर आप प्याज को आप ऑयल में कर रहे हो और कौन से स्टेज पे हो, कौन सा कलर आ रहा है, उसका भी एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। तो मैंने बोला जी कि वो बिल्कुल। समझ के मैं वो कुकिंग करती हूँ हम्म करके, और हर एक चीज का टेक्सचर स्मेल उस तरीके से मैं कुकिंग करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। फिर 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि हमारे जो कॉर्पोरेट शेफ है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाह रहे हैं फिर से। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने कॉर्पोरेट शेफ ने बुलाया, फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इसी चीज को related कि आप ऐसा होगा तो किस तरीके से करोगे, कैसे करोगे। तो हम्म सारे क्वेश्चंस मतलब इंटरव्यू जैसे सारे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, तो किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि जो आप क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हो उस हिसाब से और आपकी पढ़ाई मार्क्स सबको देख के मैं आपको एक पोस्ट ऊपर की जॉब दे रहा हूँ। हम्म। जब जॉब लेने जाते हैं तब हमें कॉमी 3 की जॉब देते हैं वो लोग। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे कॉमी एज अ कॉमी 2 जॉब दिया। हम्म उन्होंने बोला कि आई एम सीरियसली गिविंग यू दिस जॉब, अभी यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि मैंने जॉब देके राइट किया है कि नहीं किया है। हम्म तो मैंने वो जॉब ली। फिर हम वो एक न्यू ओपनिंग था, करके है राउंड करके, दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। उसका एक रेस्टोरेंट है, प्रेगो इटालियन रेस्टोरेंट है, जो नरीमन पॉइंट में खुल रहा था। तो उसकी प्री ओपनिंग की भी थी। तो हम लोग प्री ओपनिंग ही हम लोग कर रहे थे, मतलब सब ट्रायल्स वगैरह जो होता है डिशेस का कि जी जी कौन जी। रेसिपीज आप यूज करोगे जब रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, तभी भी हम वो किया था। तो तभी मुझे एज अ उसमें भी वो लोग रहता है कि कि रहता है कि कौन से पोजीशन पे आपको कौन से सेक्शन में वो लोग आप रख रहे हैं। जी जी जी। तभी जो शेफ थे उन्होंने मुझे एज अ रनर रखा था। रनर हम्म एक होता है, एक्स्ट्रा मैन होता है, हम्म पर्सन होता है, हम्म जिसमें क्या होता है जैसे पैन्स वगैरह खराब हो गए तो वो जाके मतलब वॉशिंग एरिया से लेके आएगा और जो मेन शेफ बना रहा है उनको देंगे। हम्म। ऐसे रहता है कि कुछ भी हेल्प चाहिए तो रनर को बोलो, वो आपको हेल्प सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट एज मेन अ शेफ। सपोर्ट करने के लिए। जी जी जी। हाँ, कि कुछ चाहिए, इतना पास्ता निकाल के दो, इतना ये निकाल के दो। पर जो मेन कुकिंग होता है उसमें मैं नहीं थी। हम्म। फिर एक दिन क्योंकि शेफ को एकदम श्योर नहीं था कि कैसे कर करूंगी मैं, पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे करके दिखते हैं। हम्म फिर एक दिन हुआ कि 1 वीक के बाद जो पिज्जा सेक्शन थे में एक शेफ था, वो नहीं आए करके। हम्म। तो तभी एकदम शेफ को ये हो गया कि अभी वो पिज्जा सेक्शन संभालेगा कौन। हम्म तो शेफ को बोला, शेफ एक चांस मुझे, मैं आपको करके दिखाऊंगी करके। हम्म तो पिज्जा सेक्शन में मैंने डाला। तो फर्स्ट डे तो
किया, फिर शेफ को ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ नहीं ये कर सकती है बहुत। तो उन्होंने हम्म। मुझे पिज्जा सेक्शन में परमानेंट कर दिया कि हम्म। पिज्जा, यू विल टेक केयर ऑफ पिज्जा बेस बनाना, डो हम्म। बनाना पिज्जा से रिलेटेड हर एक चीज का। तो हम्म। मैंने बोला कि ठीक है, पिज्जा सेक्शन तो पिज्जा सेक्शन मैं वो करके दिखाऊंगी। हम्म। फिर एक दिन हमारे जो ओनर थे रेस्टोरेंट के, वो जी। जैसे चेकिंग के लिए आते हैं सर्वे करने के लिए, तो वो जी। आए और रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फुल था, तो मैं ना 15 पिज्जा एक साथ बना रही थी पहले। हम्म। तो और सारे सेक्शन में दो दो बंदे थे, लेकिन पिज्जा सेक्शन में अकेली थी और मैं अकेले इतने सारे पिज्जाज बना रही थी। अच्छा रे वाह। हाँ, तो जी। वो भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि एक काम करता हूँ, मैं तुझे हेल्प करता हूँ। हम्म। तो बोला सर नहीं मैं कर दूंगी, तो कि नहीं तू मुझे सिखा पिज्जा कैसे बनाते हैं। हम्म। तो फिर मैं उनको बोली थी कि सर ये 1 कप चीज इसमें डाल दो करके, ऐसे मतलब वो एक हमारा मेजरमेंट होता है चीज का, जी जी पिज्जा जी। चीज डालते हैं, कितना सॉस डालते हैं, तो मैं उनको दिखा रही थी, तो वो भी मुझे हेल्प कर रहे थे। जी। फिर वैसे सब मतलब नॉर्मली हो गया सब। फिर नेक्स्ट डे मेल आया उनको कि मानसी का इंक्रीमेंट कर दिया गया है करके। अरे वाह। जी। तो थोड़े सब लोग थोड़े ऐसे रहते हैं ना कि अचानक से इसका इंक्रीमेंट क्यों कर दिया करके। हम्म। शेफ ने मतलब हमारे जो शेफ थे, शेफ कॉल करके उन्होंने बोला कि अरे आप लोगों ने देखा नहीं है, वो अकेली पिज्जा सेक्शन संभाल रही थी इतने अच्छे से, और सर ने वो देखा और उनको समझ में आ रहा है कि कौन कितना काम कर रहा है, इसलिए उनको इंक्रीमेंट मिला है। हम्म। शेफ को भी कॉन्फिडेंस आता गया। फिर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पिज्जा सेक्शन संभाला है अरे वाह, अकेले। बहुत बढ़िया। फिर पिज्जा सेक्शन के बाद जो मेरे को प्रमोशन मिला, मेरे को मिला कॉमी 1 हम्म। करके, कॉमी जो प्रमोशन मिल गया। फिर कॉमी 1 पे वो लोग ने मुझे सारे सेक्शन हैंडल करने को बोला। हम्म। होता है कि कि हर एक दिन पे एक दिन ऑफ रहता है, किसी ना किसी को जी एक जी बंदा जी। ऑफ दिया जाता है, तो जिस दिन जी। जिसका ऑफ मुझे वो सेक्शन जाके संभालना है। ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। तो जी। मुझे हर एक, कभी मुझे ग्रिलर दिया गया, कभी मेन कोर्स दिया गया, कभी बुचरी दिया गया, मतलब एवरीडे एक डिफरेंट। हम्म। और साथ में शिफ्ट मैनेजर बना दिया गया मॉर्निंग शिफ्ट का। क्या बात है। शेफ आते थे 12 जी। बजे, तो मॉर्निंग 8 o'clock हमारा रेस्टोरेंट का जो मिजापला होता है, सब प्री जी प्रेपरेशन वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब मुझे हैंडल करना होता है, किसको क्या, सब देखना कि सब प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जी वो करना। मुझे एक सेक्शन हैंडल करना है, जो ऑफ है उनका सेक्शन मुझे हैंडल करना है। जी जी जी। फिर एक और प्रमोशन, सीनियर कॉमी 1 मिला प्रमोशन। जी। फिर फिर थोड़ा मेरा लाइक होने वाली थी, तो मैंने ऑलमोस्ट 3.5 years मैंने वहाँ पे वर्क किया। हम्म। फिर वेडिंग तो मुझे अबू धाबी शिफ्ट होना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अबू धाबी में थे। जी जी जी। तो मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया कि रीजन है। फिर भी मुझे कॉल आया अपने जो ओनर है उनका कि आप प्लीज मत छोड़ना करके जॉब, आपको चाहिए तो हम आपको सैलरी बढ़ा के देते हैं करके। हम्म। तो अब सैलरी का मुझे कोई इश्यू नहीं है, इश्यू बस यही है कि मुझे अबू धाबी में शिफ्ट होना है आफ्टर मैरिज। अगर हम्म। अबू धाबी में आपकी कोई ब्रांच होती है तो मैं ट्रांसफर ले लेती फॉर श्योर, पर यही रीजन से मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तो फिर तभी ओके। मैंने रेजिग्नेशन दिया था उस टाइम पे। हम्म। तरीके से मैंने जॉब किया। उस जॉब के बाद मैं अबू धाबी शिफ्ट हो गई थी। फिर वहां पे ऐसे थोड़ा मैंने बोला कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, इतना 3.5 मैंने थोड़ा हम्म। आफ्टर मैरिज थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ मैं। तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स का ब्रेक लिया। हम्म। फिर मैं आई, और फिर मैंने यहाँ पे डेमोज वगैरह लेना स्टार्ट कर लिया। यहाँ हम्म। पे जैसे सैलेड्स और हेल्दी सैलेड्स वगैरह के डेमोज देती थी मैं। हम्म। अ, कि एवरी वीक ऑलमोस्ट 1 डेमोज रहते थे। तो हम्म। आपको सेल्फ एम्प्लॉय किया कि हम खुद से एम्प्लॉय करेंगे अपने आप को, कि कि डेमोज देंगे तो ऐसे। फिर आफ्टर माय बेबी, आफ्टर प्रेगनेंसी, मैं फुल टाइम जॉब करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बेबी को भी संभालना था। हम्म।
मुझे एक ऑफर आता, बिग बाजार जो है जी उसके प्रमोशनल वीडियोस बनाने थे रेसिपीज के। जी 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 जी। तो मैं मतलब दिन में हार्डली 2.5 आवर्स में वो बन जाता था वीडियोस। हम्म। मतलब रेसिपीज से जैसे ओट्स वगैरह है तो ओट्स की आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, जी 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 तो वैसे वीडियोस बना ले। अभी भी वो इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब पे वो है जी वीडियोस वगैरह। जी जी जी। तो वैसे मैंने बिग बाजार के लिए 25 वीडियोस बनाए। हम्म। फिर मैं घर से ही अपने सारे जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं अभी। और हम्म। जो अभी बॉटल्स में जो हम लोग सारे सॉसेस खाते हैं जिसमें बहुत जी सारे जी जी प्रिजर्व, जी जी। जैसे शेजवान सॉस और पेस्तो मेयोनीज, वो सब में जनरली हम्म। हम बाहर तो वो विद प्रिजर्वेटिव्स रहता है। जी जी जी। जो भी मैं अब बना के उनको लोगों को देती हूँ नॉन प्रिजर्वेटिव, मतलब किसी किसी को वो प्रिजर्वेटिव से ना एलर्जीज होती है, वो हम्म। कर सकते हैं। तो वो सब मैं होममेड बना के उनको सबको सप्लाई बहुत करती हूँ। बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप तो सेल्फ अभी मैं एम्प्लॉयड वो, हैं और हाँ, शानदार तरीके से जो है अपनी कुकिंग स्किल का उपयोग कर रही हैं। यस। और मेरा एक ड्रीम है कि मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन हम्म करना है। बस हम्म। उसी के साथ साथ उसकी भी प्लानिंग चलती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तो आपकी काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब कुल मिला के कि जो आप चाहती थी वो आप पा रही हैं, और उम्मीद है कि जो है जो बड़ा ड्रीम है आपका रेस्टोरेंट का वो भी पूरा होगा जल्दी ही। अभी यस, परिस्थितियां ठीक नहीं है लेकिन धीरे धीरे सुधार यस। होगा इनमें। तो आगे बढ़ते हैं, और अब एक सवाल ये आता है कि आपने तो यहाँ तक पहुंच गई हैं, आप अब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कुकिंग का करियर आपने बना लिया है। लेकिन अगर कोई नया विजुअली इम्पेयर्ड है या विजुअली इम्पेयर्ड है और वो कुकिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एडमिशन मिल जाएगा उसको, या एडमिशन नहीं मिले तो कैसे करे, कुछ कुछ एक आप क्या सजेस्ट करना पसंद करेंगी? एडमिशन मिलने का तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे अभी की क्राइटेरियाज क्या है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। जी जी अ, तो वो तो मुझे पता नहीं कि एडमिशन का क्या है, पर अगर कहीं एडमिशन मिल जाता है क्राइटेरियाज फॉलो करके तो वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत नो डीप खाते हैं हर एक चीज़ें क्या है। और अगर एडमिशन नहीं भी मिलता है तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हम सीख सकते हैं। जी 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 तो वैसे सबसे पहले ये है कि हमें अपने आप अपनी जो सेंसेस है, जी। जो एक, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। हम्म। इफ हम अगर नहीं देख पाते, लाइक व्हेन हम नहीं देख पाते वो चीजें, तो ऑल्टरनेट सेंसेस क्या है कि हम उसको एक्टिवेट करके वो चीज में हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। जी जी तो जी जी कि एक स्मेल से हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। जी कि घर करे हर एक स्टेज का हमें स्मेल एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हम्म एक टाइम लगेगा, हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, फिर ही समझ में आएगा कि कि अगर मैं ऑयल में ऑनियंस को डाल रही हूँ तो कौन सी स्मेल आएगी, अगर मैं घी में ऑनियंस को डाल रही हूँ तो कौन सी स्मेल आएगी। जी ठीक है, जी जी हर एक चीज की एक अलग स्मेल होगी। कि अगर जी मैं को टच कर रही हूँ तो उसका क्या टेक्सचर होगा, शुगर का क्या टेक्सचर होगा, ठीक है, कि नमक का क्या स्मेल होगा। अगर मैं इतना नमक डाल रही हूँ किसी सब्जी में या कोई भी डिश में, सब्जी नहीं मतलब कोई भी डिश में, तो एक नमक का एक स्मेल होता है, फ्रेग्रेंस होता है। कि उस फ्रेग्रेंस से हमें कैसे पता चलेगा कि उस चीज में फ्रेग्रेंस मतलब नमक मैंने ठीक डाला है कि नहीं डाला हुआ है करके। जनरली हम जब बनाते हैं वो सब मेजरमेंट्स करके प्रोफेशनल किचन में बनाते हैं स्टार्टिंग में, फिर एक अंदाजा चला जाता है कि हरे इतना ही डालना है करके इसमें हाँ, बनाते बनाते फिर अंदाजा हो जाता होगा एक। अंदाजा हो जाता है इसलिए। लेकिन स्टार्टिंग में हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा कि एक बार मैंने बनाया, चलो मैंने 1 स्पून नमक डाला तो चलो वो ज्यादा हो गया, अभी सेकेंड टाइम मुझे डालना है तो मैं 3/4 स्पून डालूंगी। फिर जी उस हिसाब से अंदाजा हो जाएगा कि मैं इतना बना रही हूँ ना तो मुझे इतना ही नमक डालना है इसमें। मतलब ये सिर्फ नमक की बात नहीं है, हर एक इंग्रेडिएंट की जी जी ऐसी जी जी अपने आप को एक ट्रेन करना पड़ेगा, सेल्फ ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। वैसे ही हमें करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम
बना बना के फिर हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। जितना अभी काम करेंगे उतना जल्दी और हाँ, उतना उतना बेहतर आप समझेंगे चीजों को। यस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है। हाँ। हाँ, तो जैसे अभी मैं बोलूँ, जी इवन जी कॉलेज पास आउट, जब एक नॉर्मल बंदा कॉलेज पास आउट करता है तो उसको इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होगा कि मैं क्या कितना मुझे डालना है, क्योंकि हर एक नो डिश की एक अलग रेसिपी होती है, और जी। शेफ की एक अलग रेसिपी खुद की होती है कि मैं इतना डालूंगी। तो वो उस हिसाब से हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, और फिर एक बार थोड़ा टाइम हम बनाएंगे फिर हमें अंदाजा हो जाएगी कि नहीं, हमें इतना ही उसमें डालना है वो, और वो चीज परफेक्ट बनेगी। ठीक बात, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज बताइए, एक सवाल मेरे मन में आता है, मेरे ख्याल से और भी लोग समझ जानना चाहेंगे कि कुकिंग में करियर जो है ब्लाइंड लोगों के लिए है कि, जैसे कि आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान लेते हैं हम आपको, कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किए, पैशन था, सब कुछ था, लेकिन एक नॉर्मल जो है अगर कुकिंग में करियर बनाना चाहे या सोचे, क्या सोचना चाहिए लोगों को, ब्लाइंड लोगों को कुकिंग में करियर बनाने के लिए? मतलब मेरे ख्याल से तो सोचना चाहिए, क्योंकि घर पे तो सब हर कोई बनाता ही है। जी, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन एज ए बहुत कैरियर लोग अभी तक बनाते हैं। इसको नहीं देखा लोगों ने। मैं वही बोल रही हूँ कि लोग लोग ना एक डर के रह जाते हैं कि अरे मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जी और एक बार कहते हैं ना कि चलो मैंने कर भी लिया तो बाकी बहुत प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं जी ना, जी लोग जी नहीं कर पाते हैं। तो उनको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आप ट्राई करो, लेट्स ट्राई करके, हम्म, या फॉर्म एम्प्लॉय करो अपने आप को जैसे मैं कर रही हूँ और प्रूव करो करके। जी मुझे लगता है स्टेप एक फॉरवर्ड लेना चाहिए, ताकि यू नो कि वो एक एक्सेप्टेंस हो जाए कि नहीं ये लोग बिल्कुल भी ठीक बात। ना। आजकल ऐसे भी बहुत सारे जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह आए हैं कि कि रेस्टोरेंट्स में पूरा अंधेरा होता है। जी ठीक जी है, जी जी जो आपको सर्व किया जाता है ना वो यू कांट इवन, आप नहीं देख पाते हो कि आपको क्या सर्व जी जा जी रहा है। जी जी। ठीक है, मतलब आपको पता है कि आपने चलो आपने मंगाया है, कुछ मंगाया है, वो आया है आपको, तो कैसा दिख लेकिन रहा है, क्या है, कुछ पता नहीं लग चलता उसमें। हाँ हाँ वो यू हाँ। हैव आपको अपने आप से करना है। तो जी जी जी। मतलब वैसे ही हमें आपको मतलब लोगों को एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ कि हम्म, बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को ट्राई करना चाहिए और एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए कि प्लीज कि मुझे अपना कुकिंग में बनाना है कुल करके। मिला के ये कह सकते हैं कि बीइंग ए विजुअली चैलेंज जो है, कुकिंग भी एक करियर के रूप में जो है एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, हो सकती नहीं है, अपॉर्चुनिटी हो इसमें ट्राई करना चाहिए। है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है जैसे हम मास्टर शेफ्स वगैरह देखते हैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, उसमें कंटेस्टेंट्स भी आए हैं, वो जीते भी हैं, अभी जी वो जी भी कर रहे हैं जी करके। जी जी तो बहुत मिनिमल है कि 100 में 0.5% लोग काम कर रहे हैं, पर अभी वो हमें लोगों को एक स्टेप फॉरवर्ड करके अपना करियर एक ऑप्शन देना चाहिए कि नहीं, कुकिंग भी हमारे पास एक ऑप्शन है करियर हाँ। बनने है। तो हम्म, अब हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो 0.5% से हम्म, उसको लाना चाहिए कि एटलीस्ट हम उसको 10% कर सके कि जी 10% जी जी। चांसेस तो है कुकिंग में करियर के लिए करके। हम लोगों ने कि जी, हम लोगों ने गोल्डन आई शेफ भी कॉन्टेस्ट जो शुरू किया था 2019 में शुरू किया, उसका भी यस ऑब्जेक्टिव यही था कि एक तो ये कि जो ब्लाइंड लोगों के बीच में कुकिंग प्रमोट हो, जो पेरेंट्स हैं ब्लाइंड लोगों के, जो अपने बच्चों को कुकिंग में के लिए भेजते नहीं है, डर लगता है उनको, उनका डर दूर हो, वो अपने बच्चों को कुकिंग कराना शुरू करें। और इसके अलावा ये कि ये कुकिंग एज ए करियर जो है एक अपॉर्चुनिटी बने, मतलब ब्लाइंड लोग के लिए एक नया एवेन्यू खुले करियर के रूप में, जो है कुकिंग जो है ये। आप किस तरीके से देखती हैं? आप भी मेरे ख्याल से 2019 से जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी तरीके से, यस यस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 2020 में आपने एक सैंपल वीडियो भी बनाया था हम लोगों के लिए, कॉन्टेस्ट जो ऑनलाइन कर रहे थे उसके लिए। आप किस यस तरीके से देखती हैं इसके रोल को? मैं मतलब गोल्डन आई शेफ से तो मैं एक्चुअली मैं पहले ये आया था मुझे कि है ऐसा कंपटीशन हो रहा है, मुझे पता चला था, तो मैंने बोला कि चलो पार्ट लेते हैं। फिर मुझे क्राइटेरियाज पता चला कि इफ यू आर अ प्रोफेशन यू कांट, ये एक था, तो हम्म मैंने बोला
हम प्रमोट तो कर ही सकते हैं, तो मैंने लोगों को बोला था कि आप जाओ करके और करो करके। और एज अ करियर मैं बोलूँ तो आजकल ना मॉडर्नाइज्ड किचन बहुत ज्यादा हो गया है। जी किचन जी 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 किचन्स में ना बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड किचन्स यूज होता है। जी और मतलब देखने चाहे ना तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी लोगों ने डिजाइन किए हैं जो जी स्पेशली इम्पैक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जी 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 जैसे टेम्परेचर वगैरह है, और मतलब मैंने अभी बहुत सारे ऐसे, मैं यूट्यूब देखती रहती हूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों जी ने दिखाया कि पूरा किचन वो लोग ने डिजाइन कर लिया है सिर्फ विजुअली इम्पैक्ट के लिए, कि कुछ भी करो टॉकिंग हो जाता है करके, सारा पूरा किचन टॉकिंग हो जाता है आपका। इस साल हम लोग डिजाइन कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं एक, ये हाँ, एक्सेसिबल जो है यूटेंसिल्स वगैरह डिजाइन करने को लेकर के। yes। जी वो भी कर रहे हैं तो उसको मतलब उसको यूज करके हम अपनी करियर इजी भी बना सकते हैं, मुझे ऐसा जी लगता है। गोल्डन आई शेफ जो हम कर रहे हैं ये कॉन्टेस्ट, उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देख रहे हैं सारे वीडियोस और उनको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो हो सकता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लोगों के लिए एग्जाम्पल होगा कि बीइंग अ विजुअली इम्पैक्ट इवन वी कैन कुक। तो इतना मत सोचो कि विजुअल इम्पैक्ट है तो कुक किचन में नहीं जा सकते, उनको कुकिंग से दूर रखो, जी जी हो गई तो। पर ऐसा नहीं है, जो इवन कुक कर रहा है उनको भी अपनी सेफ्टी का तो ध्यान उनको भी है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। कुक करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डन आई शेफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा लोगों के लिए टू कुकिंग एज अ करियर करके। और यार होगा। मुझे तो ये भी समझ में आता, अभी आपकी बातचीत से जो है, जो अभी आपसे बातचीत हो रही थी, जो मैंने सुना उसमें मुझे ये भी समझ में आया कि जैसे नौकरी देने की जब बात होती है, लेने और देने की, जो नौकरी पाने वाला मान लीजिए क्वालिफाइड है और देने वाले को समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो नौकरी नहीं मिलेगी चाहे जितना क्वालिफाइड हो। तो यस, गोल्डन ऐसा आई है। शेफ इसमें भी एक रोल अदा कर सकता है कि जो इंडस्ट्री है उसको दिखा सकता है लार्ज स्केल पे कि यस ब्लाइंड लोग अच्छा खाना बनाते हैं, आप जुड़िए इससे, देखिए इनको, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर जो है इनको एक भी चेंज मौका जरूर दीजिए, आएगा अपने यहाँ सर। अपॉर्चुनिटी दीजिए। यस, नहीं तो तब तक ये लोग खुद ही कुछ अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे, जैसे आपने निकाल लिया है, हैं? यस, यस सर, राइट। तो बस मैं जी यही है कि कि लोगों को ये गोल्डन शेफ के शेफ के थ्रू एक मिलेगा कि कि नहीं हमने कुकिंग किया है, आप देख सकते हो करके, एक जी एग्जाम्पल के सामने विजुअली एग्जाम्पल है कि आप देखो हमने कुकिंग किया हुआ है। तो हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि हमने कुकिंग किया हुआ है। तो आप उस तरीके से सिर्फ इंटरव्यू मत लो, आप हमारा चाहिए तो ट्रे टेस्ट वगैरह भी लो। जैसे बिल्कुल इंटरव्यू में जाता है तो वो लोग ट्रे टेस्ट वगैरह भी लेते हैं। जी जी पर जी विजुअली इम्पैक्ट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्रे टेस्ट के उसमें जाने ही नहीं देते हैं करके। वही पहले ही मतलब जो हो, हाँ, वो होता फास्ट है कि प्रोसेस। आपकी एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे जैसे ही पता लग जाएगा कि ये वीआई है। यस सर। तो तो वो ये टेस्ट वेस्ट तो रहेगा दूर की कि चीज है। हाँ, कि वीडियो ही दिखाओ कि भाई सी वी हैव डन इट। जी इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं गोल्डन आई शेफ में कि साइटेड लोगों को भी जो है लगातार पंप यस, करते रहें, मैसेज भेजते रहें उनको कि वो इसको देखें। अब कितना देख पाते हैं वो तो नहीं जानते हम, लेकिन ये है कि हम लोग अपनी तरफ से लगातार कोशिश करते करते रहते हैं। इसीलिए जो इसके जो जज वगैरह होते हैं वो भी साइटेड लोग होते हैं, इंडस्ट्री के टॉप लोग होते हैं, ताकि लोगों को ये नहीं लगे। और आपको मैं बताऊं कि लास्ट ईयर जब 2019 का हुआ था कुकिंग कॉन्टेस्ट, जो पहला कॉन्टेस्ट था, तो जो जूरी थी हमारी, जूरी में से गौतम जी से तो नहीं लेकिन बाकी तीनों लोगों से मैं पर्सनली मुलाकात करके मैंने एक सवाल पूछा था कि ये जो आपने रिजल्ट बताया और आप तारीफ कर रहे हैं कि इतनी की बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत अच्छा बना है, ये सिर्फ कहने के लिए था कि वाकई में इन्होंने अच्छा बनाया था? एक होता है ना कि आप मोटिवेशन करने के लिए हाँ, लोगों की तारीफ करते हैं कि हाँ भाई बोलो, बहुत बढ़िया है, यस। बहुत अच्छा है, और करना है तो कर रहे हैं क्योंकि इवेंट की डिमांड है। लेकिन तो हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने खाना खाया और वो बहुत अच्छा बना था, काबिले तारीफ था, मतलब कोई इसमें
अगर कोई खाना खाए तो ये नहीं कहे, अगर उसको बताया नहीं जाए कि किसी ब्लाइंड ने बनाया है तो वो यकीन नहीं करेगा। तो वो एक पॉजिटिव साइन था बहुत अच्छा, जिसने हमें मोटिवेट किया कि हम कंटिन्यू करें। फिर 2020 हुआ, फिर अब 21 भी उसी राह पे चल रहा है और उम्मीद है आगे भी चलता रहेगा। तो हम सब लोगों को बस लगे रहना है, जुटे रहना है। तो आप कुछ और कहना चाहेंगी या कुछ सवाल ववाल ले लें लोगों से, अगर कुछ पूछना चाहें तो? ठीक है, सवाल ले सकता है सब। तो जो भी लोग सुन रहे हैं अभी इस कार्यक्रम को, अगर उनके मन में कोई सवाल है जहन में इस चीज को लेकर के, तो वो पूछ सकते हैं। मानसी जी हैं जवाब देने के लिए। तो अभी समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो जल्दी जल्दी सवाल आगे लगाएं और उसके बाद अगले पड़ाव पे चला जाए। हेलो मैम, मैं अन्नपूर्णा दिल्ली से। हाय हेलो। हाय हाय अन्नपूर्णा। हेलो मैम। अन्नपूर्णा जी, आपकी शक्ल दिखेगी? सर मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू है थोड़ा अच्छा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी एक्चुअली मैं मेरा जो 12th हुआ उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं होटल मैनेजमेंट करूँ, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिली ऐसी और मुझे भी ये लगता था कि मैं पार्शियली हूँ और मे बी आगे जाकर टोटली भी ब्लाइंड हो जाऊँ और फिर ये करियर में मतलब ना हो पाए। तो उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया। अभी जो गोल्डन आई शेफ हुआ रिसेंटली, तो अभी मेरे को लगता है कि शायद कि और जब मैंने आपकी भी स्टोरी सुनी, आपके बारे में जाना कि लगता है कि हाँ, शायद मे बी करियर पॉसिबल है, अभी जैसा आपसे बात हो ही रही थी सर की। तो आप क्या मतलब उसमें सजेस्ट कर सकते हैं क्या अभी मैं इसमें करियर बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ? यस यस, कोई भी करियर बनाने के लिए कोई भी टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि लेट है। अगर हमें है कि हम आज से करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग करने करें, बस उसके पीछे पूरी तरह लगना है कि हाँ, मुझे इसमें करियर बनाना है तो मैं कर सकती हूँ उसमें। नहीं, 12th वो ये अगर आप होटल मैनेजमेंट नहीं किया है तो उस ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें ना जैसे कुकिंग कोर्सेज रहते हैं, जैसे जो 1 ईयर 2 ईयर्स के होते हैं। हुँ, अ, हुँ, मेरी कॉलेज में भी था 2 ईयर्स कोर्स था करके, जिसमें उसमें आपको ओके। कुकिंग ही एक सब्जेक्ट रहता है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं करके टू लर्न प्रोफेशनल जो किचन है उसको लर्न करने के लिए आप वो भी चूज कर सकते हो। अगर मतलब पर उसके क्राइटेरियाज आपको एक बार चेक करने पड़ेंगे कॉलेज से, क्योंकि रिसेंटली क्या क्राइटेरियाज है वो मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली पता हम्म। हुँ, हुँ, हुँ। करके, ओके। तो वो मैं नहीं आपको बता पाऊंगी कि वो क्राइटेरिया के अंदर हम होंगे कि नहीं। पर एक बार हम रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कॉलेजेस से कि हमें। बिल्कुल करना चाहिए, नहीं भी हो यस तब भी करना चाहिए। तो कम से कम आप एक मैसेज हाँ तो वहां पहुंचा रही हैं कि जो है बीइंग ए पार्शली ब्लाइंड जो है हम इस करियर को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो आज अगर नहीं तो है बाकी लोगों के लिए रास्ता खुल सकता है आगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मतलब फोर्स तो उनको करना चाहिए, मतलब एक टाइम में तो वो लोग नहीं मानेंगे, कम से कम आपको 4-5 बार तो जाके उनको पड़ेगा, करना मतलब उनको ज़रूरी ऐसे है। हाँ, मतलब एक कन्विंसिंग पावर करना पड़ेगा जी उनको जी कन्विंस जी। करना ही पड़ेगा। हुँ, और मुझे लगता है कि उनको कोई नहीं होना चाहिए ऐसे कोर्सेज के लिए, तो प्रोफेशनली देने के लिए अभी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज भी। जी जी पर जी। भी नहीं करता है तो आप अपने आप से भी कुछ करके सेल्फ एम्प्लॉय करके कुछ एक करियर बना सकते हो, जैसे ये भी कुछ भी। महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप सपना देख सकते सेल्फ हैं कि एम्प्लॉयड। कुकिंग एज ए यस करियर ऑप्ट हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स ऑप्ट हो सकता है वो एज अ करियर करके। जी जी, बहुत बढ़िया। तो और किसी के पास सवाल है? बहुत अच्छा सवाल था। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं श्रेया। जी मैम, श्रेया आप एक जी। बार को विदाउट यस पढ़ाई को कैसे कर सकते हैं हम इस काम को? क्या चीज? विदाउट विदाउट पढ़ाई के, विदाउट होटल मैनेजमेंट के कोर्स के कैसे कर सकते हैं हम? मतलब बिना पढ़े कैसे आप कर सकते हैं इसको? या बिना यस यस। ये बिना पढ़े हम actually हमें अपने स्किल्स में बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा।
प्रोफेशनल होटल्स में जॉब मिलना मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है विदाउट प्रोफेशनल डिग्री, पर किसी किसी जैसे एक ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत सारे होते हैं जहाँ वो लोग ना जो नॉन प्रोफेशनल्स रहते हैं, मतलब जो नॉन डिग्री वाले रहते हैं, जिनके पास होटल मैनेजमेंट वगैरह की डिग्रीज नहीं होती है, उनको पहले स्टार्टिंग में ना दे ट्रेन देम, वो उनको सिखाते हैं कि आप कैसे प्रोफेशनल किचन किया जा सकता है। ऑलमोस्ट वो लोग आपको 5 to 6 months ट्रेन करते हैं और फिर वो लोग आपको ऐसे जॉब्स देते हैं। जैसे मैंने पर्सनली 2 लोगों को ट्रेन किया हुआ है जो ऑलमोस्ट उन्होंने होटल मैनेजमेंट की डिग्री नहीं ली थी, पर उनके पास होटल पर उनको जॉब चाहिए था और दे वर रेडी टू डू, मतलब वो था लर्न, तो फिर ठीक है हम इनको सिखाएंगे और फिर उनको जॉब पे रखेंगे। तो फिर मैंने उनको पर्सनली 2 लोगों को ट्रेन किया है, पर आई हैव ट्रेन देम एज पर हम लोग के जो रेस्टोरेंट था उस हिसाब से मैंने उनको ट्रेन किया था। जी, जी, जी। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि आप करना क्या चाहते हैं। हाँ, कि उनको मुझे ये सेक्शन में रखना है तो मैं उनको उस सेक्शन के हिसाब से ट्रेन करूंगी करके। जी। तो वो लोग मेरे जाने के बाद भी दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर होटल, और अभी भी वो लोग एज अ शेफ दे आर जॉब कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे कोई रेस्टोरेंट्स मिल सकते हैं कि जो आपको ट्रेन करके फिर आपको जॉब पे रख सकते हैं, तो वैसे हम विदाउट डिग्री हम ऐसे जॉब्स कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।